जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है एमएस वर्ड में लेआउट टैब। लेआउट टैब के कुछ ऑप्शन आपको बताए गए थे, जैसे मार्जिन क्या होता है, मार्जिन को सेट कैसे करते हैं, या लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ओरिएंटेशन क्या है, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। साइज क्या है पेपर का, ये आपको बताया गया था। कॉलम क्या है, इनके बारे में आपको जानकारी दिया गया था। ब्रेक क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको दिया गया था। लाइन नंबर क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया गया था। और हाइफनेशन के बारे में, ये सारे ऑप्शन आपको बताए गए थे। अब हमको कुछ ऑप्शन और जानने हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है उसको समझना है। स्पेसिंग क्या है उसके बारे में समझना। आइए, स्पेसिंग क्या है उनके बारे में समझना है। बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को समझना है। देखिए ध्यान से, इक्वल टू जो आप करेंगे यहाँ पर और रेंड लगा देंगे, कुछ टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे इंडेंट के बारे में हम लोगों को समझना है। हालांकि इंडेंट के बारे में होम टाइम में भी आपको बताया गया था। ये आपका इंडेंट, ठीक है। एक है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा है इंक्रीज इंडेंट। तो मान लो कोई चीज आप सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे आपने कर दिया इंक्रीज इंडेंट। जैसा आप इंक्रीज इंडेंट करेंगे टेक्स्ट आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो इंडेंट का मतलब ये होता है कि पेपर का जो है, जो पेपर का बॉर्डर दे रखा है उससे और जो आपका मार्जिन है उसके बीच की दूरी, ये आपका मार्जिन है, ठीक है। और डाकू टेक्स्ट को कहाँ पे आपको रखना है, इसके बीच की दूरी इंडेंट कहलाती है। यानी यहाँ से ये दूरी और इस टेक्स्ट के बीच की जो दूरी है वही आपका इंडेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये टेक्स्ट का लाइन, ये आपका टेक्स्ट का लाइन है, टेक्स्ट आपका यहाँ होना चाहिए और टेक्स्ट को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके बीच का जो ये गैप है, ये गैप आपका कहलाता है इंडेंट। इस गैप को हम बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है, एक तो है आपका इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट करने का मतलब ये हुआ कि हम टेक्स्ट को राइट शिफ्ट करें। जब टेक्स्ट को हम राइट शिफ्ट करेंगे तो इंडेंट क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ऐसी जरूरत है हमें तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जैसे टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट करने के बाद हम होम पर आ जाएंगे और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट के ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे टेक्स्ट हमारा और राइट शिफ्ट हो जाएगा और इस मार्जिन के और टेक्स्ट के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और हम ये कह सकते हैं हमारा इंडेंट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडेंट सेट करने का ऑप्शन है कि आपको लेफ्ट से कितनी जगह छोड़नी है। तो इसको हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, सेलेक्ट करके वापस ले आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब आप लेआउट में आएंगे तो पूछा जाएगा लेफ्ट में आपको कितनी जगह छोड़नी है। सपोज करो आपने कर दिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने कर दिया 10 और कर दिया इंटर। तो देखो ये माइक्रोफोन बंद कर लो अपना, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे 10, वैसे ही ये जो टेक्स्ट होगा वह आपका क्या करेगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर मूव हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रहा ना, ये आपका 10 सेंटीमीटर मूव हो जाएगा। तो जितना आपको रखना उतना आप रखेंगे। देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर, ऊपर देखो सेंटीमीटर का बना है 1 2 3 4 ऐसे लेके यहाँ तक 10, यानी 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, लेफ्ट से मूव कर। तो वही यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं। हमने इसको कर दिया 1, ये क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर मूव। ये केवल और केवल कितना मूव हुआ है, 1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा ना, यहाँ पे आप जितना करेंगे उतना ही इसका मूवमेंट होगा। हमने कर दिया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इंटर कर दिया तो देखो 2 सेंटीमीटर मूव, ठीक है। इस पैराग्राफ पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर मूव हो जाएगा। तो जितना लेफ्ट से गैप आपको छोड़ना है उतना आप इंडेंट की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ वैल्यू हमने रखा 1 सेंटीमीटर तो इतना गैप ले लिया, यहाँ पे हमने लग दिया 2 सेंटीमीटर तो इतना गैप आ गया, यहाँ पे हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर तो इतना गैप आ गया।
जितना गैप की आपको जरूरत है उतना गैप आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, उतना गैप आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इंडेंट का मतलब ये हो गया कि ये पेज का जो मार्जिन है उससे टेक्स्ट के बीच की दूरी, यही दूरी आपका इंडेंट कहलाए। ये आपका जो मार्जिन है, ये ये जो आपका मार्जिन है और इसके बीच का ये जो टेक्स्ट है, इसके बीच की जो दूरी है, यही दूरी आपकी इंडेंट कहलाती है। यही बीच की दूरी आपकी क्या है, इंडेंट। ठीक है, इस मार्जिन से और टेक्स्ट के बीच की दूरी, यही इंडेंट। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो यहाँ पे इंडेंट आपका 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे इंडेंट आपका 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो इंडेंट है ये आपका टोटल कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हाँ, इंडेंट आपका हो गया 1, ये इंडेंट आपका हो गया 1, यहाँ पे इंडेंट हो गया 2, और यहाँ पे इंडेंट हो गया 4। उसी तरह आप राइट से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं राइट से सेट करना, तो राइट में कितनी जगह आपको छोड़नी है, राइट में आपने कर दिया यहाँ पर 1 और कर दिया इंटर। तो देखो क्या है, ये राइट पे 1 सेंटीमीटर की जगह आपका छूट गया। ये देखो यहाँ तक पेज है आपका और वहां 1 सेंटीमीटर का गैप आपको मिलेगा। ठीक, इस पहले पैराग्राफ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ राइट पे हमने कर दिया 2। ये क्या हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर का गैप आपको उठाना। तो ये है इंडेंट को घटाना और इंडेंट को बढ़ाना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ के बीच की दूरी। यह एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। इनके दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी आपको चेक करनी है। तो आप होम पर आएंगे, सॉरी आप लेआउट टैब में आएंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा बिफोर पैराग्राफ स्पेस कितना रखना है और पैराग्राफ के आफ्टर में स्पेस कितना रखना है, यानी पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में। मान लो ये पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो, अब इसके पहले अगर आप यहाँ स्पेस बढ़ाएंगे तो इसके पहले का स्पेस आपको बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है ना। अब देखो दोनों पैराग्राफ के बीच का स्पेस बढ़ा ना, तो जिस पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे उसी पे काम होगा। जैसे मान लो हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसको हाईलाइट कर दिया। अब देखो जैसे से यहाँ बढ़ाएंगे ये पैराग्राफ के पहले का स्पेस बढ़ेगा, और जैसे जैसे घटाएंगे पैराग्राफ के पहले का स्पेस, बाद का स्पेस बढ़ाना है तो यहाँ से बाद का स्पेस आप बढ़ा सकते हैं और बाद का स्पेस आप घटा सकते हैं। ठीक है, जितना स्पेस आपको करना उतना स्पेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा उसी के रिस्पेक्ट में काम करेगा, जो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा उसी के रिस्पेक्ट में काम करेगा। हमने किया इक्वल टू रेंड ब्रैकेट में 5 इंटर, ये 5 पैराग्राफ हमारा आ गया। हमने इस पैराग्राफ नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पे बिफोर करेंगे तो ये पैराग्राफ के पहले का स्पेस बढ़ेगा, और आफ्टर करेंगे तो पैराग्राफ के बाद का स्पेस बढ़ेगा। तो पैराग्राफ के पहले का स्पेस बढ़ाना है तो बिफोर, और पैराग्राफ के बाद का स्पेस बढ़ाना है तो आफ्टर। पैराग्राफ के पहले का स्पेस बढ़ाना है तो बिफोर, और पैराग्राफ के बाद का स्पेस बढ़ाना है तो आफ्टर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद का स्पेस आपको चेंज करने का ऑप्शन आता है। अब उसके बाद का ऑप्शन है पोजीशन, लेकिन अभी देखिए पोजीशन आपका हाईलाइट नहीं है। ये आपका तब हाईलाइट होगा जब आप इंसर्ट पर आए और इंसर्ट पे आने के बाद आपको इस शेप इंसर्ट करें। हम शेप पर आ गए और हमने एक रेक्टेंगल शेप ड्रा कर दिया ऐसे। अब आप आएंगे लेआउट टैब में तो ये पोजीशन का ऑप्शन आपको हाईलाइट हो जाएगा। देखो शेप को जब हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे कर दिया क्लिक, तो देखो पोजीशन वाला हाईलाइट नहीं, यानी पोजीशन का ऑप्शन किसके लिए काम करेगा, पोजीशन का ऑप्शन हमारा तब काम करेगा जब हम शेप इंसर्ट करें तब। देखो हम इंसर्ट पे आ जाएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद हम शेप पे आ जाएंगे, और जैसे कोई शेप हम ड्रा करेंगे तुरंत ये ऑप्शन पोजीशन का हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब पोजीशन पे आप क्लिक करिए, यहाँ तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी। देखो सबसे पहले ये तो बता रहा है कि आपका जो शेप है, ये जो पिक्चर है वो बीच में आ जाए।
तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो देखो आ गया ये आपका इन लाइन विथ टेक्स्ट। पहला ऑप्शन है इन लाइन विथ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की लाइन में आ जाएगा। ये टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट की लाइन में आ गया। दूसरा ऑप्शन जो आपके सामने है लेआउट में, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है इसका लोकेशन। ये देखो लोकेशन हमारा टॉप लेफ्ट, फिर टॉप सेंटर, फिर टॉप राइट। देखो मूव कर रहा है ना, ये देखो हमने टॉप लेफ्ट किया तो ये टॉप लेफ्ट में आ गया। ये देखो ये सबसे ऊपर आ जाएगा लेफ्ट में। ये देखो ये हमारा है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आ गए, पोजीशन पे आ गए और हमने कर दिया टॉप लेफ्ट, ये लेफ्ट में आ जाएगा। फिर हमने कर दिया टॉप सेंटर तो बीच में आ जाएगा। फिर हमने कर दिया टॉप राइट तो राइट में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से कर दिया मिडिल लेफ्ट तो देखो बीच में लेफ्ट में आ जाएंगे, देखो बीच में लेफ्ट में। फिर हमने कर दिया मिडिल सेंटर तो ये मिडिल सेंटर है, मिडिल राइट। फिर ये बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। तो कहाँ पर टेक्स्ट, कहाँ पर इसको रखना है वो आपको बताता है पोजीशन। किसका पोजीशन? शेप का पोजीशन। या फिर अगर आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर को भी मूव करा देगा वो। तो शेप या पिक्चर का लोकेशन अगर आपको सेट करना है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, इसके बारे में हमने आपको बताया ही था। रैप टेक्स्ट के तमाम ऑप्शन है। टाइट करेंगे तो टेक्स्ट बिल्कुल शेप के करीब आ जाएगा। देखो थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा। स्क्वायर था तब देखो कैसा था, और टाइट किया तब देखो टेक्स्ट आया ना शेप के पास में। देखो स्क्वायर में थोड़ा दूर हट रहा है, देखो ये शेप में देखो पास आ रहा है। बिल्कुल शेप पर देखिए जो रेक्टेंगल बना था आपको समझ में आएगा। स्क्वायर में था थोड़ा सा दूर था और टाइट के थोड़ा सा पास आ गए। थ्रू करेंगे तो कोई देखो इस पे असर नहीं पड़ेगा। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो इस शेप के पहले टेक्स्ट होगा, शेप के बाद में। बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। हमारा शेप कहाँ जाएगा? टेक्स्ट के पीछे। इन फ्रंट आप टेक्स्ट करेंगे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एडिट रैप पॉइंट करेंगे तो ये रैप पॉइंट एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब रैप पॉइंट को आप अंदर की तरफ भी मूव करा सकते हैं। ये रैप पॉइंट है, इसको आपको अंदर ले जाना है तो आप इसको अंदर भी ले जा सकते हैं। ये देखो ये रैपिंग पॉइंट है। रैपिंग पॉइंट जितना दूर रखेंगे टेक्स्ट उतना दूर होगा। देखो इसको हमने कर दिया यहाँ से दूर तो ये देखो टेक्स्ट भी हमारा उसी तरह से दूर होगा। रैपिंग पॉइंट को खींच कर और नीचे ले आए हम यहाँ से, देखो टेक्स्ट भी इसी तरह से मूव हो जा रहा है। तो इसी तरह के ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब इसके लिए देखो दो चीज आपके पास होना चाहिए, दो शेप। तो हमने इसको कर दिया, ये हमारा पहला शेप हो गया। ठीक है, हटा दीजिए इसको। हम इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे आने के बाद एक शेप इंसर्ट करते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल 1। और एक शेप और हम इंसर्ट करते हैं यहाँ से, और ये हो गया हमारा रेक्टेंगल 2। दोनों का कलर अलग अलग कर दे रहे हैं। इसका कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया, कलर कर दिया यहाँ पे कोई दूसरा। अब अलग अलग कलर है, ध्यान देखो। अब हमने सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल 1 को जो कि ब्लू कलर का है, और हम आ जाते हैं यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड। सॉरी, वही ऑप्शन यहाँ पर भी था, वही लेआउट में भी दे रखा है। लेआउट में ऑप्शन आएगा ब्रिंग फॉरवर्ड। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ब्रिंग टू फ्रंट। जैसे क्लिक करेंगे फ्रंट पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब देखो हमारा शेप 2 क्या चला गया? नीचे चला गया। अब इसको सिलेक्ट किए, इसको पीछे भेजना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेंड टू बैक। ये आ जाएगा सेंड टू बैक। तो जो सिलेक्ट है उसी पर काम करेगा। हमारा शेप 1 सेलेक्ट है ना ब्लू कलर वाला, तो उसी पे काम करेगा। अब शेप 2 को सिलेक्ट कर लिया, ये शेप 2 क्या ऑलरेडी ऊपर है, हमें इसको पीछे भेजना है। तो हम क्या करेंगे? हम चले जाएंगे सेंड टू बैक, इसके पीछे चला जाएगा। हम ये चाहते हैं टेक्स्ट के पीछे चला जाए तो हम सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे। तो देखो टेक्स्ट के पीछे चला गया। शेप कहाँ चला गया? टेक्स्ट के पीछे। हम चाहते हैं टेक्स्ट के ऊपर आ जाए तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऊपर आ गया ना। तो ये सब अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जहां पे आपको रखना, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट और दूसरा ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब देखो इसके लिए हमें एक शेप और बनाना पड़ेगा, शेप नंबर 1, ये शेप नंबर 2, और इंसर्ट पे आने के बाद एक शेप हम और बना रहे हैं, ये शेप नंबर 3। 3 शेप हैं।
तीसरे का भी कलर हम चेंज करके कोई दूसरा कलर कर देंगे। ये 3 शेप है, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया सबसे पीछे वाले को, ध्यान दीजिए सबसे लास्ट वाले को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम आ गए ब्रिंग फॉरवर्ड पे और कर दिया ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक। तो देखो एक स्टेप ये ऊपर आ गया, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये 1 स्टेप और ऊपर आ जाएगा। बस में आ रहा है ना। तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो सबसे ऊपर अपने आप आ जाएगा। दोनों अंतर समझ में आ रहा ना, दोनों का काम लगभग लगभग सेम है, लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड क्या करेगा, एक एक स्टेप आगे लेकर जाएगा। जैसे लास्ट में सबसे बैठे हैं, क्या नाम, अमित नाम है, क्या नाम, अमित नाम है ना। अब इन्हें हमें आगे बुलाना है फ्रंट पे, तो हमने बोला सबसे आगे आके बैठो, यानी हमने बोला ब्रिंग ब्रिंग फ्रंट, ये कौन सा हो गया, ब्रिंग फ्रंट हो गया। और अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक सीट ये आगे आएंगे, पहले आएंगे सेकंड सीट पर, फिर थर्ड, फिर यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट पर। तो ब्रिंग फॉरवर्ड करने पर एक एक सीट ये जंप करते हुए आगे आएंगे ना। किसी बच्चे को पीछे भेजना है, सानिया है, मैं रोज पढ़ने एकदम तो जाओ एकदम पीछे बैठो लास्ट ना, तो एकदम लास्ट में भेजना है तो सेंड टू बैक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर सीधे आएगा सेंड टू बैक, इस सबसे पीछे चले जाओ। और हमने बोला सेंड बैकवर्ड, यानी एक सीट पीछे जाओ, फिर बोला सेंड बैकवर्ड, एक सीट और पीछे जाओ। लेबर समझ में आ रहा ना इसका। तो देखो इस समय हमने ब्लू वाले को सिलेक्ट किया है, ब्लू वाला कहाँ है, सबसे ऊपर। अगर हम यहाँ पे करेंगे सेंड बैकवर्ड तो ये एक स्टेप पीछे चला गया, देखो बीच में है। फिर हमने यहाँ पे किया सेंड बैकवर्ड तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है ना। तो सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक एक लेवल पीछे जाएगा, और सेंड टू बैक कर देंगे सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ पर है ब्रिंग फॉरवर्ड में। ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक लेवल आगे आएगा, और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे सबसे आगे आ जाएगा। अंतर समझ में आ रहा ना अनुराधा, आ रहा समझ में। ठीक, हाँ 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 लग सकता है, बताया तो था तरीका। आप सेव पर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर एक विकल्प यहाँ देखो फॉर्मेट सेव का ऑप्शन है ना, फॉर्मेट सेव पर क्लिक करिए और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फिल, फिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो तमाम चीज यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन देखो है, और यहाँ से पिक्चर आप इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जिस पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ डेस्कटॉप हम आ गए, और डेस्कटॉप पे देखो इतने पिक्चर्स हमारे देख रहे हैं ना। जैसे मान लो अपना पिक्चर हम लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट करके हमने इंसर्ट बटन पे कर दिया क्लिक, देखो इसमें हमारा पिक्चर ऑटोमेटिक। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, किसी सेप पर अगर आपको लगाना है, मान लो ये सेप है इसी पे लगाना है, इसको क्लिक करिए, सेव फॉर्मेट आ जाएगा, और यहाँ पे आना सेव फिल्म में, और सेव फिल्म में आने के बाद पिक्चर पे आना, और पिक्चर पे आने के बाद फ्रॉम ए फाइल पे जाना है। जिस पिक्चर को आप लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके कर दीजिए इंसर्ट, वो पिक्चर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे। तो सेव पे पिक्चर भी हम लगा सकते हैं, हम सेव बना के उसके भीतर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये टेक्स्ट पे दिखाई देगा, क्या चीज, हाँ ये टेक्स्ट के ऊपर है। हाँ अब क्या करना, पीछे करना है, पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट ना, बता रहे हैं देखो यहाँ से आप कर दो, एक ऑप्शन आता है सेंड टू बैकवर्ड, और सेंड टू बैक कर दीजिए। ओ सॉरी, हाँ सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करना पड़ेगा। ये देखो टेक्स्ट के पीछे चला गया। अभी पिक्चर अगर बहुत ज्यादा डार्क होगा तो टेक्स्ट हमारा दिखेगा ही नहीं, दिक्कत इस बात की, हल्की पिक्चर है तो दिखेगा। इसके लिए हमने आपको ऑप्शन बताया था कौन सा, वाटर मार्क। अगर आप चाहते हैं कि फोटो भी लग जाए कोई और टेक्स्ट भी दिखाई दे तो वाटर मार्क का यूज करना, ठीक है। और इस तरीके से पिक्चर बहुत डार्क होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा।
ठीक है, तो लेआउट में हमने आपको बता दिया पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड। अब देखो उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपको अलाइन। रुको पहले हम लेआउट में वापस आते हैं। ये देखो एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन पैन। ये क्या करता है, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने का काम करता है। शो ऑल करेंगे तो सब दिखेगा, हाइड ऑल पे सब छुप जाएगा। देखो शो ऑल करेंगे तो आ गया, और हाइड ऑल करेंगे तो छुप जाएगा। इसको सेलेक्ट करना है तो रेक्टेंगल वाले पे आप करिए क्लिक। ऐसे क्लिक करने से रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और कहीं बाहर आपने क्लिक कर दिया, रेक्टेंगल आपका छुप गया। अब देखो इसको सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। देखो ये सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। ये देखो इसको सेलेक्ट करना है तो रेक्टेंगल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेलेक्ट कर देगा। इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर शो ऑल कर देंगे सब दिखाई देगा, हाइड ऑल कर देंगे छुप जाएगा। पिक्चर आपका चला जाएगा कहाँ पर, पीछे। उसके बाद एक ऑप्शन आता है आपका एलाइन का, एलाइन ऑब्जेक्ट। चलिए तो हम आ गए इंसर्ट पर। इंसर्ट पे आने के बाद शेप पर आ गए और एक शेप हमने छोटा सा बना दिया। ये हमारा शेप आ गया। शेप का कोई कलर हम ठीक है। अब हम आ गए लेआउट टैब में, और लेआउट टैब में देखो अब यहाँ एलाइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको आपने पहले सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद अलाइन के ऑप्शन पर आ गए। देखो सारा ऑप्शन हाईलाइट, तो शेप पर ही काम करेगा। हमने कर दिया अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट चला जाएगा। हमने कर दिया यहाँ अलाइन सेंटर, तो बीच में आ जाएगा। हमने कर दिया अलाइन राइट, तो राइट पर आ जाएगा। हाँ हाँ जाओ। उसके बाद हम ये चाहते हैं अलाइन पे क्लिक करके हमने कर दिया अलाइन टॉप, तो सबसे ऊपर चला जाएगा। देखो टॉप पे आ गया। हमने यहाँ अलाइन पे क्लिक करके हमने कर दिया अलाइन मिडिल, के बीच में आ जाएगा। देखो ये देखो बीच में आ गया। हमने अलाइन पे क्लिक कर दिया अलाइन बॉटम, तो सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जहां इसको मूव कराना है वहां पे आप इसको मूव अलाइन के माध्यम से आप करा सकते हैं। हमने अलाइन टॉप कर दिया तो टॉप पे दिखाएगा। अब देखो एक ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो ये देखो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। एक ऑप्शन आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। हाइट के रिस्पेक्ट में बिल्कुल बीच में आ जाएगा। पूरी हाइट के बिल्कुल बीच में आ जाएगा। इक्वल टू अपने आप वो ले लेगा बराबर, नीचे भी उतनी जगह छोड़ेगा, ऊपर भी उतनी जगह छोड़ेगा। ठीक है, ये अलाइन के ऑप्शन का यूज है। अलाइन टू पेज, तो ये पेज के हिसाब से अलाइन करेगा पूरा पेज, यहां से लेके और यहां तक। और अगर पेज के हिसाब से आपने कर दिया फिर कर दिया लेफ्ट, तो देखो इधर बिल्कुल लेफ्ट, पेज के लेफ्ट में आ गया। दोनों को समझो, ये मार्जिन का लेफ्ट होगा तो मार्जिन के अंदर ही रहेगा, ये पेज के लेफ्ट में आ गया। और अगर आपने यहीं पे करके कर दिया अलाइन टू मार्जिन, और उसके बाद आपने कर दिया यहाँ से लेफ्ट या राइट, तो देखो मार्जिन के लेफ्ट में आ रहा है। पेज के लेफ्ट में आएगा तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा, और मार्जिन के लेफ्ट में आएगा तो मार्जिन की लाइन पर ही आएगा। बाकी अलाइन में और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यूज अलाइनमेंट गाइड्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ऑप्शन इसमें काम नहीं करता है। और देखो एक ऑप्शन है यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइंस, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे छोटी छोटी लाइन बन जाए, इसे बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ये छोटी छोटी लाइन है इन्हीं को बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये देखा। और उसके बाद जो है ऑप्शन आपका है ग्रिड सेटिंग। आप यहाँ पे आके आप सेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस आपको कितना चाहिए, वर्टिकल स्पेस कितना चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए, इन सब ऑप्शन को आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था, जब आपको रिज्यूम बनाना सिखा रहे थे तब ग्रुप के बारे में आपको उन्हें बताया था। ग्रुप के लिए 2 शेप होना जरूरी है। तो इंसर्ट पे आते हैं और एक शेप और इंसर्ट करा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखो
और ये शेप हमने यहाँ पे इसके बराबर में रख दिया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि दोनों आपस में जुड़ जाएं, तो पहले को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ दूसरे को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम ऑप्शन आ जाएगा ग्रुप। हम आ जाएंगे लेआउट टैब में और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रुप। ये हो गया ग्रुप। तो ग्रुप होने पे दोनों मिलकर एक शेप बन गया। अब कहीं भी अगर हमें ले जाना होगा दोनों साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे। ठीक है, ये दोनों साथ में, ग्रुप मतलब दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए। ठीक है, ये बहुत पक्की वाली दोस्ती हो गई इन लोग। ये दोनों जहां रहेंगे साथ में रहेंगे। हमें अलग करना है तो हम ग्रुप पे क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद एक अलग हो सकता है, एक इधर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप की कहानी। तो ग्रुप बनाना है तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। दोनों को आप कोई जरूरी नहीं टच करा के रखें, आप ऐसे भी रख सकते हैं। और शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आ जाइए ग्रुप। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब ये जहां जाएंगे दोनों कहाँ पे जाएंगे, साथ में। और ये ऑप्शन है आपका अनग्रुप। अनग्रुप करने पे ये अलग और ये अलग, ये देखो अलग और ये देखो अलग। उसके बाद है रोटेट। देखो ये शेप है हमारा, हम इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट राइट 90 डिग्री तो ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट 90 तो ऐसे हो जाएगा। फिर और आप फ्लिप वर्टिकल तो इस तरह से हो जाएगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तमाम व्यूज देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपको घुमाना है वैसे वैसे आप घुमा सकते हैं। तो आज ये सारे ऑप्शन आप यूज करके देखिए ना, लेआउट का सारा ऑप्शन यूज करके देखिए। कल हम रेफरेंस टैब के बारे में आपको बताएंगे। तो आज ये सारा ऑप्शन यूज करके देखिए, आ गया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो आप पूछिएगा, इसको दोबारा हम बता देंगे आपको।